Hello guys, welcome back to our channel The Drama Couple. I am Drashti I'm Manav. and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव जर्नी इन ऑस्ट्रेलिया. So let's get started. What was your last education in India? So मैंने मेरा 12th स्टैंडर्ड फिनिश किया था बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया. So why did you choose to study abroad? तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहा था तब आईआईटी की प्रिपरेशन चल रही थी साथ में, और आईआईटी की एग्ज़ाम तो क्रैक हुई नहीं, तो उसके साथ साथ फिर मैंने बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है इंडिया में उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने ले ली, और 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था मैं, और तीनों क्रैक हो गई थी. वो यूनिवर्सिटीज़ थी वीआईटी, मणिपाल एंड एसआरएम. पर वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मेरे स्टेट के बाहर थे. तो एक दिन मेरे अंकल घर आते हैं और मुझे सजेस्ट करते हैं कि व्हाई डोंट यू ट्राई ओवरसीज़. तो उसी दिन फिर हम नियर बाय कंसल्टेंट्स को मिलने चले गए, और दैट्स हाउ द प्रोसेस गॉट स्टार्टेड. Why did you choose Australia for your higher studies? तो सबसे पहले मेरा यूएस में जाने का प्लान था, बिकॉज मेरी फील्ड की डिमांड यूएस में ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. और यूएस में ऐसा रहता है कि यूएस में इंटरव्यू देना पड़ता है फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही चांस था कि मैं इंटरव्यू में अपीयर कर पाऊँ. और वो रीज़न ये है कि ओरिएंटेशन की जो डेट थी मेरी चोज़न यूनिवर्सिटी में वो नज़दीक थी बिफोर आई कुड अपीयर फॉर द इंटरव्यू. तो सिर्फ एक ही बार अपीयर हो पाया और वो रिजेक्ट हो गया. So after rejection, I was sitting with my dad and we decided to start the dual process. Dual process basically ये होता है कि you can start the student visa process or any visa process of 2 countries at the same time, and उसमें से फिर जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगे that you can choose to opt for at the end. तो बेसिकली मैंने फिर रिसर्च की, और कनाडा वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस along with US, क्योंकि कनाडा नज़दीक है US से. पर because of some few reasons in my profile, I had to choose Australia over Canada, and ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस की प्रोसेस साथ में चलने लग गई. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ऑफर लेटर और वीज़ा दोनों पहले आ गए बिफोर आई कुड अपीयर फॉर यूएस वीज़ा इंटरव्यू. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर इन ऑस्ट्रेलिया. So what is the difference between US student visa process and Australian student visa process? तो सबसे बड़ा डिफरेंस यूएस स्टूडेंट वीज़ा और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में ये है कि यूएस के लिए तुमको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है. ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस काफ़ी कन्वीनियंट रहती है कंपेयर टू यूएस इन दैट टर्म्स. सेकेंडली, अगर आज की बात करें तो यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2 years एटलीस्ट. जो ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये वेरी कर रही है कंट्री टू कंट्री, बट इंडिया में इट इज़ समवेयर अराउंड 2 years, और ऑस्ट्रेलिया में दैट इज़ नॉट द केस. So how long was your Australian student visa process? तो मेरी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस रही थी समवेयर अराउंड 3 months, पर आज की डेट में होम अफेयर्स पे लिस्टेड है कि वो अप टू 5 months भी जा सकती है. पर अगेन वो वेरी करती है एवरी मंथ, वो अपडेट होती रहती है, तो आप चेक कर सकते हो होम अफेयर्स की वेबसाइट पे. So how did you prepare for an IELTS? तो मैंने IELTS की प्रिपरेशन की थी मेरे एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू. मैं फ़र्स्ट टाइम अपीयर हो रहा था बैक दैन, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी, तो मैंने इंस्टीट्यूशन की हेल्प ली एंड वहाँ से टीचिंग ली. So what was your IELTS score and was it enough for your desired scores of interest? मेरा IELTS का स्कोर काफ़ी एवरेज था. सिर्फ मैंने 6 ओवरऑल बैंड स्कोर किए थे इन IELTS. मेरे डिग्री के लिए ओवरऑल बैंड एटलीस्ट 6.5 चाहिए थे. तो जब भी तुमको रिक्वायरमेंट से कम स्कोर आता है IELTS या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी तुमको एक पाथवे प्रोग्राम देती है जिसका नाम है एली कोर्स. So what is ELI course? तो एली कोर्स का फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स. ये एक पाथवे प्रोग्राम है जो उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिनका इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर, फॉर एग्जांपल IELTS या PTE में स्कोर उनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट से कम आता है. मैं यहाँ पे 12 weeks का एली कोर्स लेके आया था, पर कुछ लोगों का 6 weeks का भी होता है, कुछ लोगों का 18 weeks का भी होता है. तो ये कैलकुलेशन ऐसे बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट 6.5 ओवरऑल बैंड है और ईच 6 चाहिए, पर अगर आप मिस कर रहे हो इन दोनों कंडीशन या किसी भी एक कंडीशन में, तो अकॉर्डिंगली आपको ये एली कोर्स दिया जाएगा. अब ये एली कोर्स ऑस्ट्रेलिया की हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाएगा, पर अगेन
डिपेंडिंग ऑन योर IELTS बैंड या PTE बैंड, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी एज अ पाथवे प्रोग्राम, एंड एट द एंड इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू चूज इट और नॉट। So what was your desired course to study abroad? तो मेरा इनिशियल इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, और मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का मिक्स होता है, और IT में इज़ ओनली अबाउट कोडिंग, और मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर मैंने चेंज कर ली मेरी डिग्री टू IT। So इसी आंसर को कंटिन्यू करने के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऑन हाउ टू चेंज योर डिग्री और कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। Bye. थैंक यू।